हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लो क्लासेस में। आज मैं आपको आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में डील करता है, उस आर्टिकल 21 से कितने और कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइट्स हमारे निकल कर आए हैं, जो कि आज इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ। फास्ट तरीके से राइट विद केस आपको बताने वाली हूँ कि कौन से ऐसे राइट जो है आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद करने हैं। अदरवाइज आप किसी कमेंट्री को देखते हो तो बहुत सारे राइट्स आपको देखने को मिलते हैं, समझ नहीं आता कि कौन सी चीजें हमें एग्जाम में लिखनी है। यहाँ पर जो मैं आपको 30 ऐसे राइट बता रही हूँ, ये याद करके आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में भी इजीली लिख सकते हैं। इतने आपके लिए इनफ है। अगर 30 याद करते हो तो बहुत है, मेंस के आंसर राइटिंग में 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा शॉर्ट तरीके से बता रही हूँ, मेंस में आपको थोड़ा डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इस लेक्चर का मेन पर्पस है कि चीजों को इजी तरीके से आपके सामने रखना, कौन सी चीज पढ़नी चाहिए और कौन सी नहीं, और कौन सा केस पढ़ना चाहिए कौन सा नहीं, तो इस लेक्चर का मेन ऑब्जेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 21 कहता है प्राण और देह की स्वतंत्रता। देखो, प्राण और देह की स्वतंत्रता हर एक व्यक्ति को दी जाती है, लेकिन इस प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को विधि की सम्यक प्रक्रिया द्वारा छीना जा सकता है। मीन्स कि अगर आप किसी का मर्डर करोगे तो मर्डर करने की आपको डेथ पनिशमेंट मिल सकती है, वहां पर आपका आर्टिकल 21 एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो, सबसे पहला अधिकार जो है राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, मानव गरिमा के साथ हमें जीने का अधिकार है। केस कौन सा है? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सेकंड बात करते हैं राइट टू प्राइवेसी, एकांतता का अधिकार है, हमें एकांत रहने का हमारा एक मूल अधिकार है, जो आर्टिकल 21 से निकल कर आया है। जस्टिस केस पुत्ता स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इसका केस है। थर्ड बात करते हैं राइट टू लाइवलीहुड, मतलब हमें जीविकोपार्जन का भी अधिकार आर्टिकल 21 से निकल कर आए हैं। ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसका वेरी इंपॉर्टेंट केस है। फोर्थ बात करते हैं राइट टू शेल्टर, हमें आश्रय का भी अधिकार है। कौन सा केस है? चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। फिफ्थ है राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर, कि हमें हमारी स्वास्थ्य और चिकित्सीय सुरक्षा का, मेडिकल केयर का भी अधिकार है। कौन से केस में कहा? कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, की गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो हमें हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाए। यहाँ पर जो मैं आपको 30 ऐसे राइट बता रही हूँ, ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ जो नोट्स है, ये आपको 399 यूट्यूब पे जो अपनी मेंबरशिप चल रही है, उस मेंबरशिप पे आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपने ऑलरेडी 399 की मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो तो फटाफट हो जाओ, और अगर ज्वाइन नहीं किए तो फटाफट कर लो, क्योंकि 399 में हम ऑलरेडी बीएनएस पढ़ रहे हैं डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से, पोक्सो हम कर चुके हैं, डीवी अपना वहां पर चल रहा है, विद इन क्लासेस और नोट्स वहां पर आते हैं। तो फटाफट इस मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए और बाकी क्लासेस की पीडीएफ भी आपको वहां पे मिलती है। इसके बाद बात करते हैं राइट नंबर 6, राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, की हमें प्रदूषण रहित वातावरण का अधिकार है। फिलहाल अगर मैं प्रेजेंट में बात करूं, इतना पॉल्यूशन हो रहा है जो कि हमारी हेल्थ के लिए इतना हानिकारक है, ये हमारे आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है। और जब हमारे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। देन रूल 7 राइट 7 कहता है कि राइट टू एजुकेशन, हमें शिक्षा का अधिकार है, आर्टिकल 21 से निकल कर आया है। और तो और आर्टिकल 21A में हमारा फंडामेंटल राइट भी है, प्लस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में स्टेट की ड्यूटी भी बताई है, राइट टू एजुकेशन। फंडामेंटल ड्यूटीज में पेरेंट्स की ड्यूटी भी बताई है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अधिकार का उनी कृष्णन केस जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद राइट टू स्पीडी ट्रायल, त्वरित विचारण, जल्दी से हमारा केस खत्म करने का भी हमारे पास अधिकार है। स्पीडी ट्रायल, हुस्न आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये हुस्न आरा खातून जो है हम 3 से 4 ऐसे राइट में पढ़ते हैं जहां पर कॉमन केस है हमारा हुस्नारा खातून का। इसके बाद बात करते हैं राइट अगेंस्ट कस्टोडियल टॉर्चर, मतलब अभिरक्षा में जो व्यक्ति को इतना हाई लेवल का टॉर्चर दिया जाता है, वो हमारे एक मूल अधिकार का वॉयलेशन है। कौन से केस में का? डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। प्लस इसमें अरेस्ट से रिलेटेड गाइडलाइन भी दी गई थी। उसके बाद राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार, मतलब किसी व्यक्ति
लगाई जाएगी, अगर लगाई जाती है तो उसके मूल अधिकार का वॉयलेशन है, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़कर। केस है प्रेम शंकर शुक्ल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का। इसके बाद राइट टू लीगल एड, विधिक सहायता का अधिकार है, जैसे हुस्न आरा खातून का केस है, यहाँ पर भी हम इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद राइट अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन, गलत तरीके से, अवैध तरीके से अगर हमारा आप निरोध करोगे तो वो भी क्या माना जाएगा, फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन माना जाएगा। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस है। देन राइट टू फेयर ट्रायल, हमें सही तरीके से ट्रायल का अधिकार है, फेयर ट्रायल का अधिकार है, किसी प्रकार की कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा, किया जाता है तो फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है। जहीरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस है। उसके बाद राइट टू रेप्यूटेशन, हमें ख्याति का अधिकार है, हमें गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया का केस, राइट टू डाई विद डिग्निटी, मतलब हमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार है और साथ ही साथ गरिमा के साथ मरने का भी अधिकार है। पैसिव इथोनेशिया की बात भी इसमें की गई थी। कौन सा केस है, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार है। कई बार ऐसे होता है ना कि हम सो रहे हैं, हमारे एग्जाम चल रहे हैं, जिसकी वजह से बाहर लोग डीजे बजा रहे हैं, हम नहीं सो पा रहे हैं, तो वो भी हमारे एक मूल अधिकार का वॉयलेशन है। राइट टू स्लीप कौन से केस में कहा, रामलीला मैदान इंसिडेंट केस था, वेरी इंपॉर्टेंट है। देन राइट टू प्राइवेसी इन सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एलजीबीटीक्यू कंपनी की बात की गई है, कम्युनिटी की बात की गई है। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस, आप अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकते हो, ये हमारा एक मूल अधिकार है। अगर आपकी पसंद के व्यक्ति से शादी नहीं होती तो ये हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन माना जाएगा। किसमें कहा, शफीन जहान वर्सेस अशोकान के केस में कहा। उसके बाद राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, वेरी इंपॉर्टेंट है, विदेश भ्रमण का अधिकार है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राइट टू इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, कि इमरजेंसी में आपको मेडिकल ट्रीटमेंट का अधिकार है, ये भी हमारा अधिकार आर्टिकल 21 से परमानंद कतरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में निकल कर आया। राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी ट्राइबल्स, जो कि स्मथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस है, इंपॉर्टेंट है। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट, विशाखा का हम केस पढ़ते हैं, इसमें वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो सेक्सुअल हरासमेंट है, जब हम बीएनएस में पढ़ते हैं तब भी ये केस हमें ध्यान रखना है, पोक्सो पढ़ते हैं तब भी ये केस हमें ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन ये आता है कि मैडम जो आप सीरीज हमें नंबरिंग बता रहे हो, क्या एज इट इज नंबरिंग से याद करना है? बिल्कुल भी नहीं, आप इनको ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हो। लास्ट वाला जो मैंने आपको बताया वो आप पहले में भी बता सकते हो, कोई सीरीज से याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने पहले एक लेक्चर बनाया था जिसमें मैंने आपको आर्टिकल 21 के 10 ऐसे राइट बताए थे जिसको मैंने ट्रिक से याद करवाया था। उस लेक्चर को भी आप जरूर देखना, उस ट्रिक से आपको 10 ऐसे जो राइट है वो याद हो जाएंगे। प्लस इसके बाद बात करते हैं राइट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, कि हमें साफ पानी पीने का अधिकार है। नर्मदा बचाओ आंदोलन केस जो हुआ था वो भी इससे रिलेटेड है। राइट टू फूड, खाना खाने का अधिकार है, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, खाने से रिलेटेड केस है। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार है, 2000 से ये जो चीजें ऐड हुई थी पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी इससे रिलेटेड है। प्लस राइट टू बी फॉरगॉटन, डिजिटल प्राइवेसी, पुत्तास्वामी का केस है। राइट टू अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट, रेप विक्टिम डिग्निटी की बात की गई है, गौतम। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, मतलब कि किसी भी व्यक्ति को सड़क पर कोई डेथ पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मा देवी का केस है। सेकंड लास्ट हमारा राइट है राइट ऑफ प्रिजनर्स, कि जो भी कैदी हैं उनके पास भी फंडामेंटल राइट है, मेडिकल केयर, कम्युनिकेशन विद फैमिली, हाइजीन, लीगल इंटरव्यू, नो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, इस तरीके के एक्सेप्शन केसेस में ये होता है, अदरवाइज नहीं देना चाहिए। ये सारी चीजें जो है सुनील बत्रा केस में हमें बताई गई थी, तो कैदियों का भी फंडामेंटल राइट होता है। और आज का लास्ट है राइट टू बी हर्ड, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, मतलब हर एक व्यक्ति को सुने जाने का अधिकार है। अगर कोर्ट में आपका केस चल रहा है तो वहां पर भी आपको सुनवाई का अधिकार होगा, अगर नहीं है तो ये आपके आर्टिकल 21 का भी वायलेशन है, और नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय का भी ये क्या माना जाता है, वायलेशन माना जाता है। तो आज मैंने आपको फास्ट तरीके से 30 ऐसे आर्टिकल 21 के राइट बताए हैं
जिन राइट को आपको इनमें से 25 से 30 याद करने हैं, मेंस की आंसर राइटिंग में ऐड करने हैं। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको 399 और 59 की यूट्यूब मेंबरशिप का लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक से मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इस मेंबरशिप का बेनिफिट आपको पेड बैचेस में भी मिलता है। पेड बैच में आपको इसमें 50% तक का डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाता है। तो हर एक बैच की जो फीस है उसमें 50% लेस करके मेंबरशिप अगर ज्वाइन कर रखी है तो आपको 50% लेस में आप बाकी के पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास हेल्पफुल लगी है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।